अचानक पीछे से अंकल वंग कहता है, प्रिंस टीचर। टीचर। तभी बच्चे कहता है, क्या ये आदमी हमारे टीचर के पापा है? एक छोटा लड़का घबरा कर बोला, लेकिन ये तो बिल्कुल भी हमारे टीचर जैसे नहीं लग रहे हैं, एक छोटी लड़की ने कहा, डर से कांपती हुई। बाकी बच्चे जोंगकुक के पीछे चिपकर खड़े थे, आंखों में डर लिए मिस्टर वांग को देख रहे थे। मिस्टर वांग को उनकी रिएक्शन से फर्क नहीं पड़ा। उसे शोर मचाने वाले बच्चे पसंद नहीं थे, लेकिन जोंगकुक ने बहुत रिक्वेस्ट किया था अपने अंकल से ताकि वो जंगल पिकनिक में उनकी मदद करे। जोंगकुक कहता है, बच्चों अंकल वांग अच्छे हैं। ये कहकर जोंगकुक मुस्कुराने लगता है। जोंगकुक के बोलने के बावजूद वही लड़की फिर से रो पड़ी जब मिस्टर वांग ने ज़्यादा बड़े स्माइल के साथ देखा। मिस्टर वांग कहता है, मैं कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सच में। वांग ने शिकायत की जोंगकुक से। जोंगकुक ने उसे चुप कराया और रो रही लड़की के पास झुकता गया। मिस्टर वांग न गुस्से में था और न ही खुशी में, सिर्फ कॉन्फ्यूज्ड होकर बच्चों को देख रहा था। जोंगकुक कहता है, बच्चे चुप हो जाओ, अंकल वांग सच में बहुत अच्छे हैं। जोंगकुक ने प्यार से समझाया, वो हमें जंगल में गाइड करेंगे, हम फूल और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, ये मज़ेदार होगा, है ना? बच्चे अभी भी कॉन्विंस्ड नहीं था, लेकिन धीरे से सिर हिला दिया जोंगकुक के बातों पर। क्या रोने धोने वाली टोली है ये? मिस्टर वांग ने धीरे से कहा और अपना सिर खुजलाता हुआ आगे चल दिया। जोंगकुक और बच्चे जल्दी से मिस्टर वांग के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मिस्टर वांग कहता है, वैसे तुम भी तब लगभग इनके एज की ही थी, है ना, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? मिस्टर वांग ने कैजुअली कहा। जोंगकुक थोड़ा नाराज़ होकर कहता है, अंकल ये सब 10 साल के नहीं हैं, बल्कि इससे छोटे हैं, और मैं तब 11 का था उस वक्त। नहीं, मैं ऑलमोस्ट 12 का था। मिस्टर वांग ने मजाक किया टोन में कहा था, लेकिन जोंगकुक उसने तो इसे सीरियसली ले लिया, जैसे उसने पहली बार आर्विश आते वक्त किया था। मिस्टर वांग उस पुरानी याद पर हंस दिया। उस छोटा सा लड़का जो छोटी छोटी खिलौना पसंद नहीं करता था, अब एक खूबसूरत आदमी बन चुका है। रिवर फ्रंट एनेक्स दोपहर के बाद का समय था। ठीक 1 बजे के बाद तयंग स्टेट लौट आया था। कार मेंशन के ग्राउंड से गुजरकर रिवर फ्रंट एनेक्स की तरफ बढ़ रही थी। ड्राइवर और सहयोगी थोड़े कन्फ्यूज हुए कि तयंग वहाँ क्यों जा रहा था, लेकिन फिर उन्हें याद आया, आज रूरल स्कूल के बच्चों की पिकनिक थी। ऐसे चैरिटी इवेंट्स यूजुअली लेडी ऑफ द हाउस संभालती थी, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं था जो कहता था कि ड्यूक खुद शामिल नहीं हो सकता है इसमें। तेज धूप की चमक एक पेड़ से टकराई और उसकी किरणों ने झाड़ियों को छू लिया। जैसे ही कार जंगल के बीच से निकालकर रिवर साइड की तरफ बढ़ रही थी, जंगल का नज़ारा लाल और नारंगी रंगों से सजा हुआ था और नदी का साफ पानी चमक रहा था, जैसे उस पर रोशनी की परछाइयाँ नाच रही हो। ये दोनों चीज़ें जैसे एक प्राकृतिक बाधा बन गई हो। सड़क के दोनों तरफ से आर्विश को घेर रही थी। आर्विश एक ऐसी जगह थी जहाँ पूरे साल खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते थे, लेकिन सबसे खूबसूरत मौसम ऑटमन का ही होता था। शरद ऋतु का ही होता था। तयंग खिड़की के बाहर देख रहा था। ये दृश्य किसी फिल्म की तरह सामने से निकल रहा था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कि उसे याद था, आर्विश ये तो हमेशा हरे भरे पेड़ों से भरा होता था समर में, या फिर बर्फ से ढका होता था विंटर में। अपने 12 साल की स्प्रिंग में तयंग ने अपने पिता की मौत के बाद ड्यूक का टाइटल संभाला था। अगले समर वो कैपिटल के स्कूल में चला गया था। तब से उसकी ज़िंदगी 2 शहरों में बट गई थी, स्प्रिंग और ऑटमन में आर्विश और समर और विंटर में चार्ल्सबर्ग। ड्राइवर ने कहा, ड्यूक काफ़ी टाइम हो गया है ना, आपने ऑटमन चार्ल्सबर्ग में बिताया हो, है ना? तयंग ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। तयंग अपने 11 साल पुराने पल को याद कर रहा था। काफ़ी वक्त बीत गया था,
लेकिन उसकी ज़िंदगी तब से कुछ खास बदली नहीं थी। तयंग बचपन से ही हेयर्स बनने के लिए तैयार किया गया था और अपने पिता की जगह लेने के लिए पल पल ग्रूम किया गया था। सब कुछ पहले से तय था, बस फ़र्क ये था कि उसकी बारी बहुत जल्दी आ गई थी और वही सफ़र उसके फ्यूचर हेयर के लिए भी तय होगा, जो उसकी और आयु की आने वाली संतान होगी। तयंग अपने नज़र खिड़की से हटा लिया, जहाँ ऑटोमन के नए रंग बिखर रहे थे। थोड़ी देर बाद कार एनेक्स पायार पर रुक गई। जब ड्राइवर ने कार का बैक डोर खोला, तयंग को बच्चों की हंसी और बातें सुनाई दिया। कार से उतरते ही उसने देखा वो छोटे बच्चे जो सुबह देखे थे अब नदी के किनारे मजे से घूम रहे थे। गार्डनर उनके पीछे पीछे था और उनके साथ थे जोंगकुक। उसकी मुस्कान बिल्कुल ऑटोमन की धूप जैसी चमक रही थी। जैसे ही जोंगकुक ने बच्चों की तरफ से अपना चेहरा घुमाया, जोंगकुक और तयंग की नज़र आपस में मिल गई। जोंगकुक एक वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए थे, जिसमें जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसका टीचर वाला लुक परफेक्ट लग रहा था। उसके बारे में बाकी सब कुछ अजीब था। तयंग ने अपना सूट बटन किया और ऑटोमन की धूप में चलने लगा। अरे, क्या ये ड्यूक किम तयंग है? मिसेस ओन ने हैरान होकर पूछा, जब वो ड्यूक किम को उनकी तरफ आते हुए देख रही थी। वो तो बच्चों की माँ थी और अपर क्लास की होम रूम टीचर भी। ओ गॉड, मैं पहली बार उसे इतना पास से देख रही हूँ। वो अखबार वाली फ़ोटो से भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है सामने से। वो एक एक्साइटेड आवाज़ में बोली, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। जोंगकुक को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। मिसेस वोन के खुशी रिएक्शन ने जोंगकुक को ड्यूक किम तयंग की मशहूर रेपुटेशन का एहसास दिला दिया था। लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं, जिसका चेहरा अक्सर मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में आता था। पर जोंगकुक की नज़र में ड्यूक किम तयंग एक साइको से ज़्यादा और कुछ नहीं था। वैसे मिस्टर जॉन, मिसेस ओन कुछ कहने वाली थी कि तयंग उनके सामने आ गया। गुड इवनिंग ड्यूक। मिस्टर वांग, जो बच्चों से बहस कर रहा था, जल्दी से आया और उसको ग्रीट किया। इस पर मिसेस वोन भी उसमें शामिल हो गई। पिछले वीकेंड के बदतमीज़ बर्ताव को याद करके जोंगकुक ने देर से सिर झुकाया। जोंगकुक मन ही मन ड्यूक को गाली देने लगता है। मुझे उस पर वो ट्यूबर्स फेंक देना चाहिए था उस दिन वो ग्रीन हाउस से बहुत बुरा फील करते हुए घर गया था, इस रूड ड्यूक के वजह से। अगर उस वक्त को जोंगकुक के लिए वापस भी लाया जाए तो भी जोंगकुक बदतमीज़ी नहीं करता। यही बात उसे खुद से कहना पड़ता था ताकि उसका गुस्सा कम हो जाए। क्या आप मुझे इस व्यक्ति से मिलाएंगी मिस्टर जॉन? तयंग ने शालीनता से पूछा। तयंग के रॉयल और जेंटलमैन जैसे बर्ताव ने जोंगकुक को हैरान कर दिया था। तयंग बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। दूसरे लोगों के नज़र में ड्यूक किम तयंग हमेशा ऐसे ही रहते हैं। ऐसा ही रहता है। और ये बात जोंगकुक को हैरान कर गया। जोंगकुक को कंफ्यूज्ड देखकर मिस्टर वांग ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ ड्यूक। जोंगकुक ने होश में आके एक परफेक्ट पॉज लिया, हाथों को अपने पेट के नीचे जोड़ लिया। जोंगकुक ने डिसाइड किया कि गुस्सा नहीं करेगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ट्यूबर्स उस पर नहीं फेंक पाया था। उसने ठान लिया था कि ड्यूक को दिखाएगा कि अब वो एक समझदार और अच्छी एडल्ट बन चुका है। अब वो कोई जंगल में रहने वाला लड़का नहीं था जिसका वो जब चाहे परेशान करता था। जोंगकुक ने मिसेस वोन को उससे फॉर्मल तरीके से मिलवाया। उसने सब्र से बच्चों को भी समझाया कि ड्यूक किम तयंग कौन है। जोंगकुक डिसाइड किया कि वो बच्चों के ड्यूक के लिए प्यार में शामिल हो जाएगा, चाहे वो उनकी बातों से सहमत ना हो। अगर उसे सच कहना पड़ता कि वो कितना खराब इंसान है, तो उसे ऐसे शब्द बोलने पड़ते जो किसी बच्चे ने कभी नहीं सुनना चाहिए। जोंगकुक कहता है, ड्यूक, इतना शुक्रिया हमें ऑटोमन पिकनिक अलाउ करने के लिए। जोंगकुक अपने कंधों को सीधा करके और थोड़ा सा चिन ऊपर उठा के कॉन्फिडेंट के साथ खड़ा था। अपने परफॉर्मेंस से गर्व करते हुए बोला, आपकी वजह से बच्चे बहुत खुश हैं। उसने चिल्ड्रन वार्ड को हल्का सा जोर देके बोला,
ताकि अपने टीचर वाली पोजीशन को दिखा सके तैयांग को। तैयांग कहता है, सच में? तैयांग के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी जब उसने ये बात बोला। ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा है यहाँ, वो मिस्टर जियोन जॉन्गकुक खुद हैं। जॉन्गकुक कहता है, क्या? पर तैयांग ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी कॉन्फ्यूज्ड शक्ल पे हल्की सी हंसी आई उसे, और मिसेस वोन और बच्चों को अपने शालीनता से बाय बोला, जो उसके असली डार्क नेचर को छुपा लेती थी। जॉन्गकुक चुपचाप तैयांग की पीठ को देख रहा था जब वो रिवर फ्रंट एनेक्स की तरफ जा रहे थे। उसके वर्ड्स का मतलब उसे तब तक समझ नहीं आया जब तक मिसेस ओन ने जवाब नहीं दिया। मिस्टर जियोन, आपका सर? जॉन्गकुक कहता है, हाँ, मेरे सर में क्या हुआ है? जॉन्गकुक का कॉन्फ्यूज्ड चेहरा एक सेकंड के लिए रुक गया जब उसने अपने सिर पर फूल और घास की पत्तियों को महसूस किया। उसके सिर पर एक फूलों का ताज था। मोनिका, उसकी सबसे छोटी और करीबी स्टूडेंट, ने वो वाइल्ड फ्लावर का व्रत बनाकर उसके सिर पे रखा था। मिसेस ओन को बुरा लगा कि उसने पहले नहीं बताया। मैं बताने वाली थी, पर ड्यूक किम तयंग अचानक यहाँ आ गए। जॉन्गकुक का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वो कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ पलकें झपका दिया। तो मैं एडल्ट जैसे बिहेव कर रहा था इसको पहने हुए। एक शर्मिंदगी की लहर उस पर छा गई। अगर बच्चे ना होते तो वो ज़रूर अंकल वांग के गुस्से वाले शब्द चलाती। कोई बात नहीं, वो अंकल वांग वाली गुस्से वाले शब्द, बहुत सारे गालियाँ देते इस वक्त, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि बच्चे उसके साथ थे। जॉन्गकुक गुस्से में पागल हुए जा रहा था और मन ही मन तैयांग को जितने भी गाली उसे देना आता है सब दे डालता है। जॉन्गकुक कहता है, अब तो वो मुझे और भी ज़्यादा परेशान करेगा, बदतमीज़ ड्यूक। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।